सभी साथियों को अयोध्या धाम के शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पहले से पता था कि कल शाम को 6 बजे लाइव सेशन था। लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप लोगों से जुड़े हुए थे। लगभग 100 से अधिक लोग लाइव जुड़े हुए थे, उनसे वार्तालाप हुआ और 13 तारीख को 3 बजे आने वाले आदेश के विषय में आपस में चर्चा हुई और आदेश की प्रकृति और आदेश के विषय में सभी लोगों को अवगत कराया गया कि यही आदेश आने की प्रबल संभावना है, इसके इतर कुछ नहीं आएगा। चूंकि बहुत से साथी व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज डाल रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि आपने क्या कहा था, फिर से बता दीजिए। इस वजह से मैं सिर्फ 2 मिनट का यह वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि सभी को बार बार एक ही बात को एक्सप्लेन करना संभव नहीं है और सभी के पास अपने अपने कुछ व्यक्तिगत कार्य भी हैं। इस कारण से सभी एक समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं। अतः आप लोगों को जो कल बताया था उसको शॉर्ट में 2 मिनट के लिए मैं बता देता हूं कि हमने कल आपसे क्या चर्चा किया था और आप लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। साथियों, आप लोगों को पता है कि 13 तारीख को ओपी शुक्ला सर 6800 संबंधित फैसला सुना रहे हैं। उस फैसले में क्या होगा, कैसे होगा, विभिन्न लोग अपने तर्क रख रहे हैं और विभिन्न लोग उसके विषय में बता रहे हैं और कई चीजों को समाहित कर रहा हूँ कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे किसी की बातों पे नहीं पड़ना है और ना किसी को सही गलत सिद्ध करना है। सिर्फ और सिर्फ अपने वकालत के एक्सपीरियंस और प्लस जो कोर्ट में हो सकता है उन सभी संभावनाओं को एक रूप देकर अपनी व्याख्या में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। संभवतः आदेश में उन चीजों को आप देखेंगे। साथियों, 13 तारीख को पहला मैटर था कि भारती पटेल एंड अदर्स जिस पर स्टे हुआ था 6800 लिस्ट पे, वो खारिज हो रही हैं। भारती पटेल एंड अदर्स खारिज हो रहे हैं। दूसरा मैटर था एमआरसी के वकीलों ने कहीं भी यह सिद्ध नहीं किया है कि ओबीसी या एससी साथियों के साथ फ्रॉड किया है विभाग ने और इनके पदों के साथ घपला किया है या इनके पदों को ऊपर नीचे किया है। इसलिए उनकी भी समस्त याचिकाएं पूर्णतः खारिज हो रही हैं। और तीसरा मैटर है ओवरलैप पर जज साहब लगभग निर्णय देंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना देंगे कि आंशिक रूप से रिविजिट किया जाए। गवर्नमेंट अपनी लिबर्टी के हिसाब से अपने 69,000 शिक्षक भर्ती में रिविजिट करे और किसी भी कारण से किसी भी अभ्यर्थी के साथ अगर कोई भी छेड़खानी हुई है या किसी भी प्रकार की विसंगति पाई जाती है तो जो भी चयनित है उनको ना डिस्टर्ब करते हुए पद बढ़ाकर जितने भी गलत तरीके से या किसी भी कारण से वहाँ गलत तरीका नहीं लिखा रहेगा, किसी भी कारण से जो नौकरी पाने से वंचित है उनको चाहे आप पद बढ़ाकर उनको 69,000 शिक्षक भर्ती में समाहित करें। यह आदेश आने की प्रबल संभावना है और रिविजिट आंशिक रूप से किया जाएगा। तो एमआरसी की तरफ से भी जो याचिकाएं थी उन याचिकाओं में भी एक जो कौतूहल मचा हुआ था राष्ट्रीय शिक्षा पिछड़ा आयोग से लेकर और धरना और मंत्री इन सबके लेटरबाजी पे, तो उस पे भी विराम लग जाएगा और 101% सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में लिबर्टी के रूप में आंशिक रूप से जो रिविजिट करा के मामले का निस्तारण करने के लिए जो इन्होंने रिटर्न सबमिशन दिया है उस पे लगभग जीतती हुई प्रतीत हो रही है। बाकी 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा। साथियों, तीनों मुद्दा मैंने आपको बता दिया। चौथा अहम मुद्दा है 6800 पे लोग कहते हैं कि विभाग ने भर्ती में धांधली मानी है और धांधली होने के कारण 6800 पद निकाले हैं। तो कहीं भी विभाग ने और सरकारी वकील ने कोई धांधली नहीं मानी है और न रिटर्न सबमिशन में ही दिया है कि विभाग द्वारा धांधली की गई थी, क्योंकि अगर आप धांधली मानते हैं तो न्यायालय से उसका दंड मिलेगा। अपोजिट पार्टी आपके खिलाफ तुरंत एक्शन ले लेगी और जज साहब संज्ञान ले लेंगे, क्योंकि इतने बड़े उच्च पद पर आसीन होकर आप धांधली नहीं कर सकते हैं और आपका बिल्कुल अधिकार नहीं है और न्याय संगत यही होगा कि आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए कोई भी
विभाग में उपस्थित सचिव से लेकर छोटे से छोटा जो भी कर्मचारी है जो इस भर्ती से संबंधित था, वे कभी भी धांधली को सिद्ध होता हुआ नहीं देख पाएंगे और अपने मुंह से तो नहीं मानेंगे। इसलिए 6800 की जो लिस्ट आई थी और सतीश द्विवेदी जी के लेटर पर के अनुसार आपने कहा कि जो है धांधली हुई है, तो सतीश द्विवेदी जी एक सरकारी रूप से राजनीतिक लेटर जारी किए थे उस समय, जो कि मंत्री जी थे, तो उनके लेटर पे कहीं भी सिद्ध नहीं होता है कि धांधली हुई थी। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संस्तुति पे भी कहीं नहीं सिद्ध होता है जब तक वह बातें सिद्ध न हो जाए या न्यायपालिका उसको स्वीकृति न दे दे। तो विभाग ने भी कहीं भी कोई धांधली नहीं मानी है, इसलिए 6800 की लिस्ट सिरे से खारिज हो रही है और 69,000 शिक्षक भर्ती में कोई भी बाहर नहीं हो रहा है। लेकिन रिविजिट जो आंशिक रूप से हो सकता है हो, उसमें जितने भी गलत तथ्य पाए जाते हैं या कोई भूलवश पाया जाता है, भूलवश ही विभाग मानेगा, तो वहाँ पे जो जिनके साथ अन्याय हुआ है उन्हें नौकरी दी जा सकती है। इसका मतलब आउट नहीं होंगे, इन ही होंगे। 6800 पे एक रिटर्न सबमिशन में कुछ बातें और लिखी हुई हैं, देखिए शायद वही हो जाए कि 6800 हमें करने दीजिए, चूंकि यह लिस्ट विभाग निकाल चुका है। हम 6800 जनरल अभ्यर्थियों को भी रख सकते हैं अगर कोर्ट आदेश देती है तो अगर 6800 को कोर्ट ने वेरीफाई कर दिया, बचा दिया, तो 6800 जनरल अभ्यर्थियों का भविष्य स्वर्णिम हो जाएगा और पदों की संख्या लगभग 13,000 से समथिंग ज्यादा 14,000 तक बढ़ेगी। और जब मेरिट बनेगी तो 66 समथिंग से नीचे घटेगी और तब तक नीचे घटेगी जब तक साथियों जितने पद बढ़े हैं उन पदों के सापेक्ष जो है मेरिट संतुष्ट नहीं हो जाती है। और कितनी घटेगी, लगभग 65 तो जाएगी, जनरल के 65 तक के सभी साथी जो है वो नौकरी पाने के दावेदार हो जाएंगे यदि ऐसा होता है तो। बाकी विभिन्न बातें जो ऑनलाइन हुई थी, लाइव हुई थी, वह मैं आपसे चर्चा नहीं कर पाऊंगा। अब 13 के बाद पुनः लाइव स्ट्रीम आऊंगा, चूंकि लाइव स्ट्रीम सेव नहीं हुई थी इसलिए पुनः मुझे वीडियो बनाना पड़ा छोटा सा और आप लोगों को अपनी बात पहुंचानी पड़ी। बाकी 13 के बाद हम लोग मिलते हैं। 13 तारीख को EWS केस भी लगा हुआ है जिसकी पूर्ण तैयारी कर ली गई है। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो और आने वाले समय में हम सभी को बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी प्राप्त हो। धन्यवाद।